तो पिछले दिन हम लोग क्या कवर किए थे एपीआई के बारे में कि एपीआई से डेटा लाते कैसे हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड था, तो HTTP क्लाइंट। और जब डेटा तो एजेक्स कॉल जब भी हम करते हैं तो उसके लिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल एंड HTTP क्लाइंट दो चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद सर्विस को हम सॉरी हाँ सर्विस को हम कंपोनेंट पे कॉल करते हैं। और फिर हम अपना मेथड जो भी गेट मेथड है उसके अनुसार हम डेटा को रिसीव कर लेते हैं। तो एपीआई क्या हो जाएगा, हमारा डेटा आ जाएगा। सेकंड। तो यहाँ पे हो गया कि अगर हम क्या चीज़ पे जाते हैं, क्या है, चूज ए कार हो। अच्छा गलती लिखा हुआ है, 1 सेकंड उसको मैं सही कर देता हूँ। HTTP। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं पिन कोड 3113। क्या हो गया, द रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड। ओके। अच्छा मैंने यहाँ सिलेक्शन जो हमारा है वो ब्रांच किया हुआ है, इसीलिए वो नहीं आया, क्योंकि हम लोग जो एंटर किए थे वो पिन कोड किए थे। आ गया डेटा पूरा का पूरा। अब इसको ब्रांच नेम कर दीजिए। और अब अगर आप सर्च कीजिएगा नहीं देगा डेटा। मान लीजिए ये देते हैं, क्या हुआ, नीचे हिट किया गया। अच्छा ब्रांच नेम है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं पटना। नेटवर्क टैब में चेक जरूर कीजिए कि क्या इशू दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो डेटा दिया है। तो इसके इसमें एक इशू, अच्छा यहाँ डेटा जो ये आ रहा है ना, ये एक्चुअली में ब्रांच टाइप का ही आया है। 252 रिकॉर्ड आया यहाँ पर शो कर रहा है। तो एक हम काम करते हैं, इसको रिलोड करके आप देते हैं। ओ हाँ सही तो है ब्रांच नेम। क्या इशू है इसमें, ये हो गया। अच्छा 404 नॉट फाउंड, PATNA ABC हिट किया। हिट तो किया है, ABC 404 कोई डेटा नहीं दे रहा है यहाँ पर। ओके यहाँ देखिए बग्स क्या है जो दिखाता हूँ। यहाँ URL में दिख रहा है, क्या आ रहा है, API.postalpincode.in के बाद 443 और यहाँ पे आया है अनडिफाइंड। जबकि यहाँ आना चाहिए था कैटेगरी कि किसके बेसिस पे लाए हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड हो रहा है ना उस टाइम ये वैल्यू को नहीं फेच कर पा रहा है, तो हमें ये क्लिक करना पड़ेगा। अब हम लोग पिन दिए तो यहाँ पे पिन कोड आ गया। तो दिक्कत एक्चुअली यही था। अब जब हम PATNA अब देते हैं तो अब आपको डेटा यहाँ शो कर रहा है। और URL भी आपका बन के आ गया, इसीलिए हमारा डेटा ये फेच कर लिया। तो जितना भी रिकॉर्ड रहा ये यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है ब्रांच टाइप के अनुसार कि हम कैसे एपीआई से डेटा को ब्रांच टाइप, ब्रांच मतलब कैटेगरी वाइज कैसे हम एपीआई से कॉल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, HTTP क्लाइंट के नीड था। एक है दूसरा ऑब्जर्वेबल। तो हम लोग ऑब्जर्वेबल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल पे हम लोग पीछे दिन काम किए थे कि किस टाइप से हम डेटा को यूज कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल में। अब हम लोग उसको देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल एक्चुअली बनाते कैसे हैं, वो चीज़ थोड़ा सा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, न्यू फोल्डर। ऑब्जर्वेबल ओके। तो अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल होता क्या है
और प्लस ऑब्जर्वेबल का नीड क्या है। जैसे इंटरव्यू में हम लोग अभी तक देखे हैं कि इंटरव्यू के पूरे प्रेस्पेक्टिव पॉइंट पे भी कि कौन सा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप एंगुलर का अटेंड करते हैं इंटरव्यू, पहला क्वेश्चन या तो आपको जो आर्किटेक्चर हो गया वो पूछ देगा, और नहीं तो आपको ऑब्जर्वेबल का क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट पूछा जाता है। ये चीज ध्यान रहे। ऑब्जर्वेबल एंड प्रॉमिस ये अकेले नहीं आता है, ये आता है प्रॉमिस के साथ। ऑब्जर्वेबल एंड प्रॉमिस ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बनता है जब भी बनेगा जनरली। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जर्वेबल होता क्या है? तो एन ऑब्जर्वेबल इज ए टेक्निक टू हैंडल शेयरिंग डेटा। शेयरिंग डेटा का मतलब क्या हुआ? डेटा जब हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाना है लेकर, तो उसको हम कैसे लेके जाते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं कि डेटा को ले जाने के लिए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे अगर ले जाना है डेटा, तो उसके लिए अभी तक हम लोग कुछ जानते हैं या नहीं? किन्हीं को पता है क्या प्रोसेस के हेल्प से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा ले जा सकते हैं? लाइब्रेरी यूज कर लेंगे, NGRX से। कुछ आप एक्स्ट्रा एडवांस पर हो नीरज। सर्विस। ठीक है, सर्विस हो गया। नीरज एक्चुअली जो है ना, थोड़ा कंटिन्यूटी रखने का प्रयास कीजिए, इससे हमारा कुछ नहीं लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज़, नहीं तो अब ज़्यादा दिन का ऐसे भी नहीं बच रहा है क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्विस को यूज कर सकते हैं। पिछले दिन हम लोग देखे कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे कैसे लेकर जाएंगे, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में बात की, अभी हम लोग उसका कोड देखे नहीं है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से करते हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेबल क्या होता है? तो जब भी हमारा डेटा कहाँ से, HTTP से, जब एजेक्स कॉल हम करते हैं तो HTTP से डेटा जब आता है तो उसको रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वो एक्चुअली जो हमें डेटा मिलता है वो रहता है ऑब्जर्वेबल के फॉर्म में। तो वो रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल होता क्या है? तो एक टेक्निक है जहाँ पे डेटा हैंडलिंग करने का, शेयरिंग डेटा करने के लिए। इसके बाद क्या है? इट इज कंसिडर्ड द वेटर वर्जन ऑफ द प्रॉमिस। ये पॉइंट को याद रखिए, वेटर वर्जन ऑफ द प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस मतलब जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग जानते हैं, किन्हीं को याद है? प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है? तो प्रॉमिस हमारा होता है असिंक्रोनस कॉल, जहां पर प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते थे? विथ न्यू विद द कीवर्ड, विद द न्यू हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, तो न्यू प्रॉमिस के हेल्प से। और प्रॉमिस को हम लोग रिसीव कैसे करते थे? और दो पैरामीटर रिजॉल्व एंड प्रॉमिस को हम रिसीव कैसे करते थे? हेल्प ऑफ देन। शॉर्ट देन से विद द करते। हेल्प ऑफ देन। ठीक है, तो प्रॉमिस को हम देन के हेल्प से रिसीव करेंगे। और प्रॉमिस हमें देती क्या है? दो देती है, रिजॉल्व एंड रिजेक्टेड। प्रॉमिस हमें, भाई क्वेश्चन भी सुना करो यार, लगता है तुम तो एकदम आउट ऑफ स्टेट हो चुके हो लग रहा है। क्वेश्चन है कि प्रॉमिस क्या देती है, तो तुम बोल रहे हो रिजॉल्व और रिजेक्ट। प्रॉमिस तो वो दो पैरामीटर लेकर चल रही है ना, रिजॉल्व रिजेक्ट का। प्रॉमिस जो दे रही है हमें फ्यूचर वैल्यू देती है, प्रेजेंट में उसका वैल्यू क्या होता है? पेंडिंग। पेंडिंग होगा, या फिर पेंडिंग जो स्टेट होता है पेंडिंग, और वैल्यू के मामले में अनडिफाइंड, क्योंकि प्रॉमिस इनिशियल स्टेज पे कुछ नहीं देती है, अनडिफाइंड रहती है। और फ्यूचर में क्या आती है? तो या तो हमें कुछ मैसेज देगा या फिर कुछ एरर देगा। अगर प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व होता है तो हमें कुछ मैसेज मिल जाएगा, प्रॉमिस रिजेक्ट होती है तो हमें एरर मैसेज मिल गया, मतलब कुछ भी हमें वो मैसेज के रूप में मिलेगा फ्यूचर वैल्यू पे। तो ये होता है। अगर आर्ग्यूमेंट का बात करें कि क्या वो आर्ग्यूमेंट लेके चलती है, तो दो आर्ग्यूमेंट, रिजॉल्व रिजेक्ट, ये होता है प्रॉमिस। तो जो काम हमारा प्रॉमिस करता है, तो लेकिन प्रॉमिस के पास एक डीमेरिट है, क्या? कि ये जब भी देगा तो ये कितना वैल्यू देगा? प्रॉमिस कभी भी कितना वैल्यू देती है? सिंगल वैल्यू, या तो सक्सेस या फिर रिजेक्शन, एक साथ में दोनों चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉमिस का यही इशू होता है। सेकंड चीज है, प्रॉमिस को अगर हम जब ट्रिगर कर देते हैं तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ हमने रिक्वेस्ट जब सेंड कर दिया तो हम उसको बीच में कैंसिल नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जितना भी मैं पॉइंट बोला हूँ, तो एक्चुअली इंटरव्यू में आपको जितना अभी तक आप एंगुलर का पढ़े हो, पहला या सेकंड क्वेश्चन आपको बनने का जो पहला प्राइमरी होता है, वो पॉसिबिलिटी आपको ऑब्जर्वेबल का क्वेश्चन सेकंड या थर्ड में आपको पक्का हिट करेगा। मीन्स पूरा इंटरव्यू के दौरान
ऑब्जर्वेबल का क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। ये सभी मेन पार्ट है। तो प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल दोनों एक साथ आएगा जनरली। हो सकता है डायरेक्ट सिनारियो ना भी पूछा जाए, मीन्स लाइक व्हाट इज ऑब्जर्वेबल डायरेक्ट ना भी पूछे, उसको हम घुमा के भी पूछ सकते हैं, उसको पूछने का बहुत सारा तरीका है। तो ये इसलिए तो ऑब्जर्वेबल क्या कर रहा है, तो ऑब्जर्वेबल जो है बेटर वर्जन ऑफ प्रॉमिस है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉमिस क्या है, उससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि ऑब्जर्वेबल क्या है। तो प्रॉमिस क्या करता है, हमें सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्या, तो या तो हमें सिंगल वैल्यू में सक्सेस होगा या फिर रिजेक्शन होगा, ठीक। तो प्रॉमिस क्या कर रहा है, तो एसिंक्रोनस कॉल हो रहा है। तो ये क्या करता है कि हमें, और इसको हम बीच में कैंसिल नहीं कर सकते, मीन्स एक बार हमने रिक्वेस्ट को भेज दिया तो हम बीच में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ लाइब्रेरी के कारण हम उसको अब लाइब्रेरी थर्ड पार्टी के थ्रू कैंसिल कर पाते हैं, बट फिर भी हम कंसिडर करते हैं कि हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये क्या है, एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द एंगुलर। तो ये क्या होता है कि हम लोग मोस्टली जो है एंगुलर में यूज करें। तो ये सब जो है कि एक्चुअली में एंगुलर का ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो प्रॉमिस है ये किसका है, तो जावास्क्रिप्ट का है। वेयर एज अ प्रॉमिस कैन ओनली रिटर्न सिंगल वैल्यू एंड ऑब्जर्वेबल कैन रिटर्न अ स्ट्रीम ऑफ द वैल्यू। तो प्रॉमिस हमें क्या करता है, सिंगल वैल्यू देगा, लेकिन ऑब्जर्वेबल क्या करेगा, स्ट्रीम ऑफ डेटा देगा। स्ट्रीम ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, तो कंटिन्यू फ्लो, जैसे पानी अगर है पाइप में आ रहा है, तो पानी क्या होता है पाइप में कंटिन्यू आ रहा है, तो वही चीज होता है, वहाँ कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। तो वही चीज है। तो सेकंड क्या है, प्रॉमिस कैन नॉट बी कैंसिल, प्रॉमिस को हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जर्वेबल को हम कैंसिल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल इज नॉट फीचर स्पेसिफिक टू एंगुलर, एक्चुअली में ऑब्जर्वेबल जो है ये कोई एंगुलर का फीचर नहीं है, ये आपको जो है एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, RxJS लाइब्रेरी है, उसका है। तो इस ऑब्जर्वेबल के जो प्रोसेस है, ये मेथड जो हमारा हो रहा है, इसको हम एंगुलर, रिएक्ट, व्यू किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। इवन हम नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट जब लिख रहे हैं तो वहाँ भी हम RxJS लाइब्रेरी यूज करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये कहीं भी, बट अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजिंग असिंक्रोनस डेटा दैट इज इंक्लूडेड इन ES7 रिलीज। तो ये ES7 के बाद जो है हम लोग इसको हैंडल करने का दूसरा दूसरा तरीका भी है। सेकंड क्या है, ऑब्जर्वेबल आर यूज। तो ऑब्जर्वेबल क्या कर रहा है, ये जो मॉडल फॉलो कर रहा है, कौन सा मॉडल, पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिश एंड सब्सक्राइब, इसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेबल क्या करता है, डेटा को थ्रो कर देगा, पब्लिश कर दिया, लेकिन और जो दूसरे तरफ जो रिसीव जो कर रहा है, जैसे प्रॉमिस के केस में प्रॉमिस क्रिएट हुआ और दूसरे तरफ क्या होता है, प्रॉमिस रिसीव होता है। तो प्रॉमिस क्रिएट कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। प्रॉमिस रिसीव कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ देन। सेम उसी टाइप से ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल को हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, तो ठीक है क्रिएट को हम छोड़ते हैं, क्रिएट हमें मतलब ऑब्जर्वेबल हमें मिल गया, अब उसको हम यूज कैसे करेंगे, तो जो दूसरे दूसरे इन पे जो हमारा रिसीवर बैठा हुआ होगा, जिसको जो मेथड को चाहिए, वो क्या करेगा, उसको सब्सक्राइब करेगा। जो पिछले क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि हम लोग सब्सक्राइब कहाँ कर रहे थे। तो एपीआई का जहाँ हम कॉल कर रहे थे वहाँ हमारा सब्सक्राइब हो रहा था। इट विल कन्वर्ट अ स्ट्रीम ऑफ डेटा इनटू एन ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम ऑफ डेटा दैट इज नोन एज ए पब्लिशर। इसका मतलब क्या हुआ, इट विल कन्वर्ट अ स्ट्रीम ऑफ डेटा इनटू एन ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा हमारा आ रहा है, कंटिन्यू जो डेटा आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं पब्लिशर। तो ये समझने के लिए सिर्फ यही है कि एक तरफ एक पब्लिशर हो रहा है, दूसरा तरफ एक सब्सक्राइबर हो रहा है। तो ऑन इट्स ऑन ऑब्जर्वेबल इज नॉट यूजफुल, मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वेबल अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ये हेल्पफुल नहीं है। ऑन द अदर हैंड someone need to consume the data that the observable emit called observers। तो यहाँ पे दो टर्म है, ध्यान से समझिएगा, पूरा एंगुलर इसी पे टिका हुआ है। एक होता है ऑब्जर्वर, सॉरी, ऑब्जर्वेबल, एक होता है ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेबल मतलब हुआ कि डेटा ये क्या कर रहा है, या इसको आप दूसरे ढंग पे बोले तो इसको हम बोल सकते हैं पब्लिशर, और दूसरे को बोलते हैं सब्सक्राइबर।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि ये जो है ऑब्जर्वेबल जो है वो डेटा को क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब ये पब्लिशर है, मतलब डेटा को क्या किया, पब्लिश किया। दूसरे इन पे कौन है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब क्या हुआ, ये डेटा को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब मतलब डेटा को रिसीव करने का काम करेगा। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों कंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी मतलब दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पर कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मतलब सब्सक्राइबर का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं पे मेथड में हम रिसीव करने का काम कर रहे हैं, जो पिछले दिन हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब किए थे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रिसीव करने का प्रयास कर रहे हैं डेटा को। अगर सपोज दैट ये सब्सक्राइबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर पब्लिशर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। जब हमारे पास सब्सक्राइबर रहेगा तभी ऑब्जरेबल है या पब्लिशर है। बट पब्लिशर हम इसको नाम नहीं बोलेंगे, हम इसको हमेशा ऑब्जरेबल ही बता नाम करके कर चलेंगे लेकर। और इधर वाले को ऑब्जर्वर बोल सकते हैं या सब्सक्राइबर बोल सकते हैं, चलेगा। बट इधर में हम लोग पब्लिशर ना बोल के ऑब्जरेबल बोलेंगे हमेशा। तो इसे कंक्लूजन क्या मिला कि अगर सब्सक्राइबर है तभी ऑब्जरेबल एग्जिस्ट करेगा, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो ऑब्जरेबल भी नहीं है। मतलब अगर कोई रिसीवर नहीं है तो डेटा ट्रांसमिट भी नहीं करने वाला कोई रहेगा, ठीक है। अगर कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहा है इसका मतलब हुआ कि कोई उसका रिसीवर बैठा हुआ है। समझ में आ गया? यही ये लाइन लिखा हुआ है, ऑन द अदर साइड समवन नीड टू कंज्यूम द डेटा दैट द ऑब्जरेबल इमिट्स, दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वर्स। तो ऑब्जरेबल क्या कर रहा है, जो पब्लिशर है वो डेटा को इमिट कर रहा है, और ऑब्जर्वर या सब्सक्राइबर वो क्या कर रहा है, डेटा को कंज्यूम करने का काम कर रहा है। एंड ऑब्जरेबल पब्लिशर, ऑब्जरेबल मतलब पब्लिशर, मेथड will only execute and emit data once an observer or subscriber subscribes to it। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन जो अभी हम लोग जस्ट डायग्राम में देखे हैं वही लाइन है। अनऑब्जरेबल पब्लिशर मेथड ओनली एग्जीक्यूट एंड इमिट द डेटा वंस एन ऑब्जर्वर और सब्सक्राइबर सब्सक्राइब्स टू इट। मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जरेबल है, डेटा पब्लिश हो रहा है, सब तभी होगा जब हमारे पास सब्सक्राइबर रहेगा। मतलब सब्सक्राइबर नहीं है तो ऑब्जरेबल भी नहीं है कोई। नेक्स्ट क्या है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर इज डूइंग यूजिंग द थ्री कॉल बैक। तो जब हम डेटा को इमिट कर रहे हैं ऑब्जरेबल के थ्रू, हम रिसीव करने का काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हमारा रिसीव कर रहा है डेटा को, तो हमारे पास तीन प्रोसेस है, ठीक है। मतलब उसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट हम लोग लेकर चलते हैं, कौन कौन। तो पहला नेक्स्ट, एरर, कंप्लीट। तो ये है कब, जब आपको तीनों चाहिए तब। अगर आप तीनों नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सिंगल को रिसीव करना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सब्सक्राइब लिखे थे और यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स लिख दिया। तो जस्ट इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एरर को भी हम देखें, कंप्लीट मेथड का भी देखें, तो आप अगर वैसा है तो आप ये तीनों आर्ग्यूमेंट को रिसीव लेकर चल सकते हैं, ये है। बट पूरा जो RxJ ऑब्जरेबल के बारे में जो था वो यही थ्योरी है पूरा का पूरा। प्रैक्टिकल तो हम लोग पिछले दिन देखे हैं, थोड़ा बहुत इसमें और हम लोग देखेंगे। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो ऊपर ऊपर जो हम लोग थ्योरी देखे थे ये एनफ है। आपको इंटरव्यू में अगर ऑब्जरेबल के बारे में बताना है तो आप इसको बता सकते हैं। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इज एन एसिंक्रोनस प्रोग्राम दैट डील विथ डेटा स्ट्रीम्स। तो एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब अगर डेटा स्ट्रीम के फॉर्म में है, मतलब कंटिन्यूटी है, तो डेटा को हम लोग फॉर लूप भी तो लगा सकते हैं। क्योंकि फॉर लूप क्या करता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा है अगर एरे के केस में, तो हम लोग लूपिंग करके डेटा को बारी बारी से एक एक डेटा निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ भी तो कर सकते हैं वो काम, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ पर जो डेटा है हमें वो नहीं पता है कि डेटा का एंड पॉइंट कहाँ है। मतलब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ डेटा नहीं है, डेटा जो है हमारा इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट होने के कारण हम उस पर लूपिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लूपिंग तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास लिमिट पता रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को रिसीव करने के लिए ऑब्जरेबल यूज करना पड़ रहा है।
It's all about creating the stream, emitting value, error or complete signals, and manipulating data stream. It using observables that makes it easier to compose asynchronous और callback based code. तो ये जो लाइन जो दिख रहा है ना, ये सब लाइन या ऊपर का लाइन जो है, इसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट जो आपको सही लगे उसको आप निकाल के और रख सकते हैं ऑब्जर्वेबल का डिफिनेशन के लिए. इट मेनली डील विथ मोर देन वन इवेंट एंड दोज इवेंट्स हैपन इन ए सीक्वेंस ओवर टाइम. यहाँ पे ये लाइन से मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वेबल जो है डील जो कर रहा है ना, क्या तो कंटिन्यू डेटा का फ्लो हो रहा है, मतलब मोर देन वन इवेंट एंड दैट, और एक से ही ज़्यादा तो हो रहा है, प्लस वो इवेंट जो है वो क्या है, सीक्वेंस ओवर टाइम, मतलब कंटिन्यू होते जा रहा है, क्रिएट होते जा रहा है, उसी को बोल रहे हैं. तो RxJS रिएक्टिवली एक्सटेंशन ऑफ द जावा से. तो RxJS लाइब्रेरी जो है ना, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है. अगर आप package.json में जाइए, तो यहाँ देखिए आपको RxJS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. जो हम लोग एंगुलर इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम से RxJS आ जाता है एक्चुअली. नहीं अगर है तो आप सेटअप कर लीजिए. तो एंगुलर यूजेस RxJS एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रिएक्टिव प्रोग्रामिंग. तो फॉलोइंग आ रहा था सम एग्जांपल ऑफ द रिएक्टिव प्रोग्रामिंग. तो हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं, वैल्यू एंड स्टेट चेंज इन द फॉर्म्स. सेकंड, राउटर एंड फॉर्म मॉड्यूल यूज ऑब्जर्वेबल टू लिसन फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू द यूजर इनपुट इवेंट्स, ये हटाइए. रिएक्ट टू HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP मॉड्यूल यूज ऑब्जर्वेबल टू हैंडल एजेक्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. तो मोस्टली हम लोग HTTP के रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में हम लोग काम करते हैं. यहाँ पे एक थ्योरी लिखा हुआ है, इसको पढ़ के कहानी जैसा है, इसको आप समझ सकते हो. यहाँ से क्या है कि यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 सब दे रहा है. तो एक तरफ क्या हो रहा है, डेटा क्रिएट हुआ, और जिस लाइन को कोड चाहिए क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तभी वो कोड हमें रिसीव कर पाएगा. ठीक है, ये जस्ट वही है ऊपर लिखा हुआ कि कैसे उसको हम लोग. तो ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइन नंबर कुछ लाइन के बाद कोड जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है. सपोज आपका लाइन कुछ लाइन का कोड लिखा हुआ है 10 लाइन का, जिसमें से अप टू 5th लाइन जो है आपका कोड जो है फ्लो हो रहा है. 6th लाइन क्या है, सर्वर के पास गया, कोई वैसा रिक्वेस्ट है जो सर्वर टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया. तो वैसे केस में क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स आने में टाइम लग जाएगा. तो जब रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा तो उस दौरान क्या होगा, आपको यूजर क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा. तो उसी चीज़ को लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं, ताकि वो हमारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर सके. ठीक है, वही है. तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए HTTP विल सेट एन ऑब्जर्वेबल. इट विल ऑब्जर्व द आवर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. तो हमारा जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जा रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है. और फॉर यूजिंग दैट ऑब्जर्वेबल वी हैव टू यूज द सब्सक्राइब मेथड. तो उसको हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब मेथड से यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो पूरा इसमें स्टोरी में कंक्लूजन यही है कि ऑब्जर्वेबल होता क्या है, ऑब्जर्वेबल हम यूज कैसे करते हैं, सब्सक्राइब मेथड क्या होता है, और प्रॉमिस और इसमें फ़ायदा क्या है. तो प्रॉमिस और इसमें यही फ़ायदा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रीम मोर देन वन इवेंट, यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ डेटा पे काम कर रहा है. लेकिन प्रॉमिस क्या करता है, सिंगल, आइदर रिजेक्ट या रिजॉल्व या रिजेक्ट. बट ये क्या है, कंटिन्यू जा रहा है, जहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं. हमारा प्रॉमिस अगर एक बार ट्रिगर हो गया है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, बट प्रॉमिस सॉरी ऑब्जर्वेबल को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, बट प्रॉमिस कैंसिल नहीं कर सकते. तो यही सब है इशू. तो हाउ क्रिएट ऑब्जर्वेबल. अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल को क्रिएट कैसे करते हैं. तो अभी तक हम लोग जो किए थे एक्चुअली, तो यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वेबल हम यूज किए, कैसे यूज किए, तो यहाँ पे हम लोग मेथड में सब्सक्राइब लगाए थे ना, उसके हेल्प से. बट हम लोग देखते हैं कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं. सो द ऑब्जर्वेबल विल इन्वोक नेक्स्ट कॉल. तो ऑब्जर्वेबल को हम अगला मीन्स हमारा कंटिन्यूटी चलाने के लिए ऑब्जर्वेबल में क्या करना होगा, नेक्स्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट मेथड कॉल बैक व्हेन ए वैल्यू अराइव्स इन द स्ट्रीम पासिंग द वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉल बैक. कोई बता सकते हैं नेक्स्ट मेथड का हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज कहाँ किए थे, सेम चीज इसी टाइप से वहाँ भी कोड लिखाया था, किन्हीं को याद है. हम लोग इसको एक या दो जगह यूज किए थे. जब कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, तो उसके बाद आगे वाले स्टेप को भी ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट कर देता है नेक्स्ट. वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको हम जावास्क्रिप्ट में कहाँ पर लिखे थे, किस मेथड के अंदर कहीं पे यूज किए हैं इसको. ऐसे बैकएंड ही में तो तो बैकएंड ऐसे में ही बता. तो
भाई हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, हमको बैक एंड नहीं आती है। इसको हम जावा स्क्रिप्ट में कहाँ लिखे थे? नहीं पता सर। जनरेटर फंक्शन में, जनरेटर फंक्शन जब हम लोग पढ़े थे, नेक्स्ट मेथड ही हमें एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। सेट एंड मैप हम लोग पढ़े थे, तो सेट के दौरान भी हम लोग नेक्स्ट मेथड को यूज करते थे, सेट में भी कहीं पे नेक्स्ट मेथड यूज हुआ था, ठीक है। इफ अगर हमारा तो नेक्स्ट मेथड अगला को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट मेथड को यूज कर लेंगे। अगर कोई एरर है तो उसको एरर को हैंडल करेंगे, एरर को स्टेटस जानने के लिए हम एरर कॉल बैक को यूज करेंगे। एंड अगर हमारा मेथड कंप्लीट हो गया, एजुकेशन वो कंप्लीट कर लिया अपना, तो हमें वो कंप्लीट कॉल बैक की हेल्प से मिल जाएगा। तो ये 3 पैरामीटर है। अगर आपको तीनों नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए, तो आप नॉर्मली डेटा वाला यूज कर सकते हैं। तो नोट दैट ऑल 3 ऑफ दीज आर ऑप्शनल। ये तीनों का 3 क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन इसमें से हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा वाला यूज कर लेंगे, नेक्स्ट को नहीं भी करेंगे चल जाएगा। तो यहाँ पे कोड कोड कोड, हाँ। तो पहला प्रोसेस होता है कि न्यू ऑब्जर्वेबल मेथड के हेल्प से हम ऑब्जर्वेबल को क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट पे किसी भी पेज में, चलिए ले लेते हैं इसको कोड को। मैं सारा को नहीं करूँगा, एक मैं करके सिर्फ दिखाता हूँ, सॉरी। वन सेकंड, इसको अंदर ही रखने लगता है क्या? नहीं ठीक है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये RxJS लाइब्रेरी से, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेबल हो गया, मीन्स हम लोग क्रिएट कैसे किए, विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑब्जर्वेबल। और यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ऑब्जर्वर लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट को इटरेट कराएंगे। तो कैसे, ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट, मैं यहाँ ये पूरा कंसोल लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख लेंगे, ये बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, न्यू ऑब्जर्वेबल, और न्यू ऑब्जर्वेबल के अंदर हमने एक कॉलबैक मेथड बना दिया, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और इसी आर्ग्यूमेंट डॉट नेक्स्ट करवा दिए हैं। तो हम लोग 3 बार 4 बार हो गया। अब एक्चुअली में ये जो पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड क्या देगा, तो ये ऑब्जर्वेबल करने का तरीका है। ध्यान रहे, इसमें जितना भी तरीका हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, इंटरव्यू में ऑब्जर्वेबल लिखने को देता है कि क्रिएट कैसे करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा ऑब्जर्वेबल क्रिएट हो गया। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऑब्जर्वेबल को रिसीव करना है। तो रिसीव कैसे कर रहे थे, रिसीव करने के लिए क्या प्रोसेस था, तो डॉट सब्सक्राइब। तो ये रहा हमारा, ये वेरिएबल को बना दीजिए, एक सेकंड, माई ऑब्जर्वेबल ही डाल देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग डॉट सब्सक्राइब, वन सेकंड, ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब, ठीक है, रिस्पॉन्स, कंसोल, दिख रहा है कंसोल में क्या हुआ, तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेबल का आउटपुट दे रहा है। और वो आउटपुट क्या है, तो पहले कंसोल हो गया जहाँ ऑब्जर्वेबल स्टार्ट हुआ, और उसके बाद बारी बारी से ये पूरा को ट्रिगर करते चला गया। तो आप देखिए, तो सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग ऑब्जर्वेबल हो गया, और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ तक हमारा वो कॉल कर गया। तो यहाँ तक क्या हुआ कि ऑब्जर्वेबल हमारा ये कॉल करते चला गया। तो इस टाइप से हम करते क्या है, तो ऑब्जर्वेबल को क्रिएट करके हम कॉल करते हैं, जिसमें से हम रिसीव कैसे कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सब्सक्राइब मेथड हमारा आ रहा है।
अब एक काम करते हैं हम लोग, ये लाइन को हम कमेंट करते हैं, क्योंकि हम ये देख लिए कि आउटपुट हमारा आ रहा है। यहाँ पर हम लोग एक कंसोल डॉट लॉग लेते हैं, एंड ये माई ऑब्जर्वेबल जो है इसको मैं प्रिंट करता हूँ, सॉरी, माई ऑब्जर्वेबल, और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, क्या दे रहा है। यहाँ दिया ऑब्जर्वेबल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो हम ये क्रिएट किए हैं लाइन नंबर 17 पे, तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा कंसोल डॉट लॉग है, और ये क्या है, तो माई ऑब्जर्वेबल। और माई ऑब्जर्वेबल क्या है, तो माई ऑब्जर्वेबल तो हम लोग ने क्रिएट किया है, किसके हेल्प से, न्यू मेथड के हेल्प से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्रिएट हो रहा है हमारा आउटपुट में तो वैसा ही आएगा। तो इससे हम कंफर्म हो गए कि जो हमारा क्रिएट हुआ है वो ऑब्जर्वेबल आया है। और अगर हमें डेटा गेट करना है, तो आप यहाँ देखिए सब्सक्राइब मेथड के अंदर अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, और डेटा कहीं नहीं दिखा रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूशन कॉलर, नहीं यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कहीं पे। तो अगला जो हमें डेटा मिलेगा जब हम सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कैसे लिखेंगे, तो कॉलबैक के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ, तो हम क्या किए, दिस डॉट माई ऑब्जर्वेबल, और उसके बाद हमने मेथड यूज कर दिया डॉट सब्सक्राइब। तो हम जब सब्सक्राइब कर लिए तो पूरा का पूरा ये हमें क्या आया, कॉलबैक के तौर पे आ गया, और वही कॉलबैक को यहाँ पास कर दिया। समझ में आ गया। तो जब भी ऑब्जर्वेबल अगर रहेगा तो आपको इस टाइप से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा डेटा नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट पर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एक तो हुआ कि ऑब्जर्वेबल को यहाँ गेट कर लिए, तो क्रिएट कैसे किया गया, तो विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑब्जर्वेबल, और क्रिएट करने के बाद हम उसको जैसे भी यूज करना है हम उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर किसी मेथड में लिखना है सेपरेट मेथड में, आप सेपरेट मेथड बनाइए, उसको कॉल कर दीजिए, बस। जस्ट ये एग्जाम्पल है। अब उसी चीज़ को अब हम एक सेट टाइम आउट के साथ करते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ऑब्जर्वेबल जो है कुछ देर के बाद कॉल होगा। ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, ओ सॉरी, अच्छा पहले बंद होगा फिर ये बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल क्रिएट हुआ है, लेकिन ये कुछ सेकंड के बाद डेटा को कॉल किया गया है, माई ऑब्जर्वेबल, ठीक है, सारा सही है। आउटपुट पे आते हैं, दिख रहा है। तो जैसा हमारा टाइम दिया हुआ है उस टाइप से हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेबल ये क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सेट टाइम आउट ले लिया है, हमारा यहाँ पे सेट टाइम आउट लिया हुआ है, और कुछ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट है, क्योंकि नेक्स्ट नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट कॉल को नहीं कर पाएगा ये। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से मैं इसको रिसीव इमेज को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है क्या, क्या किया, नेक्स्ट नहीं किए, तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं, ये हमारा पूरा गायब हो गया। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करने के लिए हमें ये नेक्स्ट को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो भी हम आउटपुट दे रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ हम जब जनरेटर फंक्शन पढ़े थे, तो नेक्स्ट जब कॉल करते थे तभी हमारा इल्ड मेथड एक था और एक नेक्स्ट था। तो नेक्स्ट के कारण ही हमें आउटपुट आता था, उसके अंदर का इल्ड में क्या होता था, बंद हो जाता था जनरेटर फंक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ हमारा ऑब्जर्वेबल। तो इसी चीज़ को ये, तो हमारा क्रिएट करने का प्रोसेस क्या था, न्यू ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप दूसरे मेथड के जरिए लिखना चाहें, फिर ये दूसरा है, एरर वगैरह अगर लाया गया है तब कैसे हो रहा है, वो चीज़ का है। तो चलिए हम एक एरर भी डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है जब अगर एरर आएगा तो। वन टू, एरर आ गया, एरर के बाद आपका थ्रो नहीं किया, एग्जीक्यूशन ब्रेक कर गया, ठीक है। तो जब एरर आ रहा है तो इस टाइप से आपका काम कर जाएगा। लिखने का तरीका एक और यहाँ पे है,
नहीं, ये वही वाला तरीका है, ठीक है। और क्या लिया हुआ है, ऑब्जर्वेबल डॉट कंप्लीट, ओके, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो मेथड कॉल हुआ वो एरर मेथड हुआ, नीचे में हमारा कंप्लीट मेथड कॉल हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है आउटपुट में। तो एरर आ गया तो आगे ब्रेक कर देगा, तो हम लोग एरर को कमेंट करते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट कॉल होता है क्या। 2 के बाद 3 नहीं कॉल हुआ, ओके, इसको 6 रखते हैं। अब देखते हैं क्यों नहीं कॉल हुआ, ये बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो कुछ जाएगा इसमें आर्ग्यूमेंट, नहीं इसके अंदर नहीं जाएगा। ये जब हम लोग 2500 दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो देखिए ये 2000 तक ये वाला इवेंट कॉल हुआ, 2 वाला स्टेज, और 2500 यहाँ पे आ गया, मतलब ये सेकंड के बाद ये कॉल हो गया, क्योंकि सबका टाइमिंग लगा हुआ है। तो जैसे ही ये कॉल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल डॉट कंप्लीट कर दिया, हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, फंक्शन कंप्लीट। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद वाला थोड़ी कॉल होगा, ये जो 3000 पे आ रहा है, 4000 पे आ रहा है, तो कॉल नहीं होगा। वही चीज़ ये हो रहा है, आपका 1-2 होने के बाद कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई कॉल ही नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को मैं लास्ट में टाइमिंग कर दिया, जब 6 रख दिया हूँ तो क्या हुआ, आपका सबसे लास्ट में ये कॉल हो रहा है, तो इसी कारण सारा कॉल हो जा रहा है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड को हमारा कॉल हो जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ एक न्यू ऑब्जर्वेबल की हेल्प से ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने का, हम लोग यहाँ न्यू कीवर्ड के हेल्प से कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम दूसरा अगर चाहें तो ऑब्जर्वेबल डॉट क्रिएट मेथड से जा सकते हैं। बाकी कोड जो है आपका सब सेम है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट विथ द ऑफ ऑपरेटर, तो हम ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑफ के केस में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा लाइन को कमेंट कर देते हैं। ये ऑफ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये ऑफ जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ये RxJS का ऑफ है। ऑफ हो गया, और यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मुझे दोबारा नहीं करना पड़ रहा है ये चीज़ें। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है ना, देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली में एंगुलर के लिए जितना काम था हमारा हो गया। ये हम लोग RxJS को पढ़ रहे हैं ताकि जब आप इंटरव्यू अटेंड करें तो RxJS का एंगुलर का क्वेश्चन में आपको RxJS का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये सब बता सकते हैं एटलीस्ट कि हम ऑब्जर्वेबल क्रिएट कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसको पढ़ने के लिए फिर से आपको चाहिए 10 दिन। तो वो चीज़ है, मैं आपको एक ट्यूटोरियल रेफर कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं, क्या है उसका। तो यहाँ पे हमारा एक मेथड है, ऑप मेथड है। ऑप मेथड क्या कर रहा है एक्चुअली में, तो इसके अंदर आप देख रहे हो स्ट्रिंग एक पास किया हुआ है, ठीक है, जो है हेलो एंड देयर लिखा हुआ है। लेकिन इसी चीज़ को जब हम रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारा ब्रेक कर दे रहा है, मीन्स सेपरेट लाइन में आ रहा है। आप यहाँ देखिए, तो दोनों सेपरेट सेपरेट में आ गया। ये आप अगर जावा स्क्रिप्ट में जाइए, तो जावा स्क्रिप्ट में आपको आपको याद होगा कि स्प्लिट मेथड हम लोग पढ़े थे, याद है। स्प्लिट मेथड क्या करता था, आपको जो अगर सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ तो एक्चुअली में 2 स्ट्रिंग है ना, सेपरेट सेपरेट ही है, बट वहाँ पे क्या था कि सिंगल स्ट्रिंग रहता था, तो हम उसको सेपरेट कर पाते थे स्पेस के हेल्प से या कुछ भी, तो वो चीज़ है। और इवन जावास्क्रिप्ट में मुझे लगता है ऑफ मेथड भी एक है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पे लगता है कोई मेथड एक। ठीक है, तो ऑफ मेथड तो आपको ये ब्रेक कर दिया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसका जो छोटा छोटा एग्जांपल ही है, कुछ वैसा नहीं है। हम्म, तो यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक हेलो देयर लिखा हुआ है, फिर एक है फुल नेम नाम का। फुल नेम क्या है, तो यहाँ वेरिएबल को रेफर कर रहा है। उसके बाद नम एरे है, जो हमारा एक एरे है,
तो हम लोग ये सारा को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओ, इसको तो हमने बाहर रख दिया। वेट, हमें ये मेथड में रखना पड़ेगा ना। OBS, इसको बना दीजिए लेट, इसको भी लेट, इसको भी लेट कर दिए। ओके, लेकिन वो ऊपर वाला इशू दे दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट वैल्यू आ गया। ओके, अब इस OBS को हम लोग कॉल भी कर लेते हैं ऊपर ng on init में। और इसको क्या है, टाइप। ओके, दे दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, कुछ आउटपुट आता है, ये ब्रेक हुआ, आउटपुट द्वारा है। ठीक है, तो पहले हम इसको पूरा डेटा को मैं यहाँ रखता हूँ कंसोल में। अब देखते हैं। तो फर्स्ट नेम जॉन डोई, तो फर्स्ट नेम जॉन डोई आ रहा है। ओके, ये एरे है, ये पूरा एरे के फॉर्म में आया। ठीक है, यहाँ हेलो देयर लिखा हुआ है, यहाँ हेलो देयर आया, फुल नेम आ गया। मतलब क्या हमें देखने को मिल रहा है, जिस फॉर्म में डेटा है उसी फॉर्म में डेटा आ रहा है। मतलब अगर वो सिंगल स्ट्रिंग है तो वो सिंगल स्ट्रिंग ही आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है हेलो देयर लिखा हुआ है, वो सिंगल स्ट्रिंग है। लेकिन अगर यही कॉमा सेपरेटेड होकर और डबल स्ट्रिंग रहता जैसे ऊपर में था, तो वो क्या होता, वो सेपरेट हो जाता। जैसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कॉमा सेपरेट, ये हो गया। तो हेलो देयर हो गया, हमारा दो को आ गया सेपरेट सेपरेट। अब देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हो आप, ये दोनों को सेपरेट कर दिया। तो ऑफ मेथड क्या कर रहा है कि जो जैसा है वैसा ही रख दे रहा है, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं किया। हम लोग को दूसरा मेथड एक है फ्रॉम मेथड। तो फ्रॉम मेथड क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा कोड आपको। फ्रॉम मेथड को ले लेते हैं, ये क्रिएट करते हैं इसको। फ्रॉम को ले आइए, ये क्या है, यहाँ पे एरे के फॉर्म में है। अब देखते हैं क्या करता है। कुछ किया, ये दिख रहा है। तो फ्रॉम ने क्या किया, सारा एरे का डेटा को न्यू 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 फील्ड में बना दिया, मतलब उसको ब्रेक करवा दिया। जबकि हमारा डेटा क्या है, एक एक कंप्लीट स्ट्रिंग में है, मतलब एक कंप्लीट रो में ही है डेटा। अगर हम इस डेटा को हटा के हेलो देयर ऐसा लिख देते हैं, अब इसको देखिए क्या करता है। इसको एक एक टेक्स्ट को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो आप अगर जावास्क्रिप्ट में जाइए तो वहाँ पे एक फ्रॉम मेथड भी है, वो क्या करता है कि स्ट्रिंग का डेटा को एरे में कन्वर्ट करता है। तो इसी टाइप से क्या कर रहा है, आपको डेटा को सबको ब्रेक करके सेपरेट कर दे रहा है। तो कुछ कुछ यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम और एरे में आपको कुछ अंतर है दोनों में। तो फ्रॉम ऑपरेटर क्या कर रहा है, बीट इटरेट ओवर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग एंड इमिट देम सेपरेटली। तो फ्रॉम आपको सारा को ब्रेक करके, सारे पे इटरेट करके और हर एक को इमिट करता है सेपरेट सेपरेट। वी कैन ऑल्सो यूज द फ्रॉम ऑपरेटर टू कन्वर्ट ए प्रॉमिस इनटू अन ऑब्जर्वेबल। अगर कोई प्रॉमिस है तो उसको हम ऑब्जर्वेबल में फ्रॉम के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये क्या है, प्रॉमिस है, न्यू प्रॉमिस है, और इसको क्या कर रहे हैं हम ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट हो रहा है, पता कैसे चल रहा है, क्योंकि ये डेटा जो है आपका क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जर्वेबल है, हम इसको ऑब्जर्वेबल पूरा जो है इसको लिखे कहाँ पे हैं,
तो इसको हम लिख रहे हैं फ्रॉम के अंदर। एक काम करता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ पूरा, और हम लोग जो यहाँ पे फ्रॉम लिखे हैं ना, यहाँ पर हम लोग जो ये लिखे हैं इसको हटाइए एंड यहाँ पे प्रॉमिस लिख दीजिए। तो ये रहा प्रॉमिस आपको, न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व, और यहाँ पे रिजॉल्व मेथड हो गया हेलो देयर, और ऊपर सेम रिसीव किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमन उसको छोड़ दिया हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे रहा, तो मतलब क्या हुआ, ये तो प्रॉमिस है, तो फिर इसको रिसीव कैसे किया गया, ऑब्जर्वेबल के तौर पे हेलो देयर का। ऑब्जर्वेबल पता कैसे चल रहा है कि वो ऑब्जर्वेबल ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर इसको कमेंट कर दीजिए, और आपका मेथड क्या है, न्यू ऑब्जर्वेबल, ओके, एंड कंसोल कीजिए, OBSER ऑब्जर्वेबल, ओ सॉरी माई ऑब्जर्वेबल है। हाँ, अब देखिए, तो आपको क्या दिया, ऑब्जर्वेबल। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो नीचे जो हम लोग लिखे थे ये था प्रॉमिस, लेकिन हमने प्रॉमिस को कहाँ पास कर दिया, तो फ्रॉम में। तो मतलब क्या हुआ, फ्रॉम जो है वो किसी प्रॉमिस को ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर दे रहा है, और उसको रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, ऑफ एंड फ्रॉम में क्या हो रहा है, तो ऑफ क्या कर रहा है, एक्सेप्ट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, लेकिन फ्रॉम क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ओनली वन आर्ग्यूमेंट। इमिट ईच सेगमेंट एज इन ऑन टेक्स्ट बेसिस, मतलब जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही टेक्स्ट की तरह पे इमिट कर देगा। हम लोग देख रहे थे कि सेम लाइन में देखा रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, इटरेट कर देगा सारा को। ऑफ है, इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बेसिस पे काम करेगा, लेकिन ये स्प्लिट कर देता है आपको हर एक को। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, आपको ऑब्जर्वेबल काम करता है। तो अगर हम तीनों स्टेट को देखना चाहते हैं, मीन्स एरर, कंप्लीट और डेटा, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस टाइप से सब्सक्राइब को लिख लेंगे। ये कैसे लिखते हैं, ये लिख के दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग यहाँ पर ये लाइन को हटा दीजिए, एक सेकंड, ठीक है, चलने दीजिए, ये रहने दीजिए, हटाइए, रिस्पॉन्स नहीं रहेगा वहाँ पे, सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब, मैं ये पूरे हटाता हूँ ना, ठीक है। अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पहला आर्ग्यूमेंट लीजिए, इसमें लिख दीजिए कोई भी आर्ग्यूमेंट, ये कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। कुछ एरर आ गया, कहाँ पर दिया, कहीं पर ब्रेक ज़्यादा हो गया होगा लग रहा है, इसको कमेंट करते हैं फिलहाल। ये किसका है, अच्छा ये लगता है ज़्यादा, कहीं पे गड़बड़ है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, यारो फंक्शन नहीं रहेगा, नेक्स्ट, ओह सॉरी, ये बाहर आएगा। यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे, और इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ रिसीव करेंगे, और ऊपर में शायद कुछ और, ऊपर करली ब्रैकेट नेक्स्ट, एरर क्यों दे रहा है, ब्रैकेट छोटा है क्या, ओके, ये आपको दे रहा है टाइप के कारण, टाइप लगा दीजिए, दैट्स इट। तो क्या किया मैंने, जो बताता हूँ, इसको हटाइए, तो सब्सक्राइब हो गया। हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते थे, कॉल बैक की तरफ पास करते थे, जो यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस, ये जो करली ब्रैकेट लिखा हुआ है यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं, वो हटा दिया। यहाँ पे हम लोग एक मेथड लिख देंगे, नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। नेक्स्ट मेथड ब्रैकेट लीजिए, कोई भी आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, बाहर निकलिए, console.log रिस्पॉन्स, सॉरी एरो नहीं देंगे, हटा दीजिए, और ये रिस्पॉन्स को टाइप दे दीजिए, दैट्स इट। ये हो गया नेक्स्ट मेथड के लिए। सेम इसी टाइप से एरर का लाना है, एरर को लीजिए,
एरर इधर गया, ये लिखने वाला भी था लगता उसका। ठीक है, एरर खोलने नहीं दे देते हैं, हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, ER हो गया। तो दो चीज़ ये देगा, एरर को दे देगा, अगर एरर आएगा तो उसका दे देगा। कंप्लीट का लेना है, कंप्लीट पैरेंथेसिस और तो कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग दैट्स। और यहाँ पे लिख लीजिए जो पास कराना है, COMPLETED कंप्लीटेड। 3 स्टेप है, तो इस टाइप से आपको हर एक चीज़ का मिल जाएगा। अगर कोई एरर आता है या कुछ भी होता है तो दे देगा। क्या दे रहा है, रीडिंग अनडिफाइंड। तो नीचे सब्सक्राइब नहीं है क्या? क्या है, फ्रॉम न्यू प्रॉमिस माई ऑब्जरेबल दिस डॉट माई ऑब्जरेबल डॉट सब्सक्राइब नेक्स्ट। लाइन नंबर क्या दिया है, मेन डॉट TS नहीं, OBS कंपोनेंट लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15 माई ऑब्जरेबल डॉट सब्सक्राइब। मुझे गड़बड़ हुआ लगता है। ओके, हमने OBS को कॉल नहीं किया इसीलिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं आपको क्या दिया, हेलो देयर दिया, और आपको भी नीचे में कंप्लीट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये इसने आउटपुट दिया और उसके बाद हमारा और कोई काम नहीं बचा, हमारा कंप्लीट हो गया, इसीलिए हमें कंप्लीटेड मिल रहा है। अगर कोई एरर आता है तो आपको एरर दे देगा। एरर का हम लोग किए थे ना, यहाँ पे नीचे कहीं पे ये लाइन है लिखा हुआ। हाँ, लेकिन एरर लाने के लिए मुझे ये लाइन रहेगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से कोड उठाता हूँ। कभी कभी क्या होगा ना, जनरली आपको कभी कभी कोड ऐसा लिखने को मिलेगा लिखा हुआ जहाँ पे हर एक चीज़ दिया हुआ है। ओ क्या है, ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट, ओके ब्रैकेट में है माई ऑब्जरेबल। सर ऑब्जर्वेबल के पूरे अंदर ले होगा ना। लेते, पूरा ले लेता हूँ इसको। ऊपर है क्या, माई ऑब्जरेबल दिस डॉट माई ऑब्जरेबल डॉट सब्सक्राइब दिस डॉट। चलिए अब देखते हैं, आ रहा है, सब कुछ सही है। 5 कंप्लीटेड, एरर नहीं है क्या? ओ 4 ऐसा एरर वाला कमेंट किया हुआ है, ओके। चलिए अब देखते हैं, एरर आ गया तो अभी ऐसी बात है, एरर आएगा तो वो हमारा एग्जीक्यूशन को तो ब्रेक करेगा ही, उसे आगे जाने नहीं देगा। अब एरर वाले को हम कमेंट करते हैं। हो गया, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कंप्लीट का स्टेटस मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा ऑब्जरेबल के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि ऑब्जरेबल होता क्या है, ऑब्जरेबल क्रिएट कैसे करते हैं, और HTTP में क्या कॉल हो रहा है। तो ऑब्जर इस ये पूरा से क्वेश्चन आपको क्या बनेगा इंटरव्यू पॉइंट पे, व्हाट इज ऑब्जरेबल, यहाँ लिख देता हूँ। व्हाट इज ऑब्जरेबल एंड प्रॉमिस, ये हो गया। हाउ टू क्रिएट ऑब्जरेबल, नेम सम RxJS मेथड, जिसमें आप बता सकते हो ऑफ फ्रॉम, ये सब बता सकते हैं क्योंकि वो सब होता है, प्लस और भी है। तो इसको अगर और जो सही से पढ़ना है जिनको,
RxJS का ये रहा है आपको ऑफिशियल पे वेबसाइट, इस पे जाइए, ओवरव्यू डिफरेंस गेट डॉक्यूमेंट गेट स्टार्टेड में जाइए, यहाँ पूरा आपको ऑब्जर्वेबल क्या होती है यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे। अभी हम लोग जो पढ़े थे एक्चुअली मैं दिखाता हूँ। तो सब्सक्राइब डॉट नेक्स्ट, सब्सक्राइबर मतलब जो वेरिएबल बना हुआ है, तो डॉट नेक्स्ट किया, इसके बाद सेट टाइम आउट लगाया, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट का सब्सक्राइबर डॉट कंप्लीट, इवन ये वाला मेथड अभी जस्ट हम लोग जो लिख कर देखे लास्ट में सेम तरीका से लिखा हुआ है, एरर का ऊपर ही था लगता है, एरर भी ऊपर होगा कहीं पे। ओके, जो अभी हम लोग लिए थे सब समझिए यहीं से एग्जांपल लिया हुआ है, बिफोर हेलो आफ्टर जो आ रहा है सारा उसी टाइप से, एरर का ऊपर कहीं पे होगा तो वो तो है। ठीक है, फिर आपको ऑब्जर्वर हो गया कि ऑब्जर्वर होता क्या है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए एरर को आपको गेट करने का दिखा रहा है, कंप्लीट प्रोसेस का दिखा रहा है कि किस टाइप से हम गेट कर सकते हैं हर एक चीज़ का। तो ये सब होता है ऑब्जर्वर के बारे में। सब्सक्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन होता है। तो हम लोग कैंसिल का जो बात किए ना कि अगर कोई मेथड हम एग्जीक्यूट कर दिए हैं तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे। तो कोई अगर वो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब किए हैं तो उसको हमें अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना इंटरवल, तो इंटरवल एक मेथड है जो RxJS का जितना हम लोग जावास्क्रिप्ट का मेथड जानते हैं ना वही चीज़ आपको RxJS में मेथड मिलेगा। ये चीज़ है, जैसे ये इंटरवल है 1000, ये क्या करेगा 1000 मिली सेकेंड के बाद बार बार ये इमिट करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें नहीं चाहिए तो हम बंद करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, तो हम अनसब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो यही अनसब्सक्राइब। तो इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन ये उठता है कि हम मेथड को कैंसिल कैसे करेंगे, हाउ टू कैंसिल ऑब्जर्वेबल, ये आता है यूजिंग अनसब्सक्राइब। ठीक है, ये होता है अनसब्सक्राइब की हेल्प से हम कैंसिल करते हैं। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग मेजर चीज़ है जिसको हम यूज करते हैं। फिर ऑपरेटर में अगर जाइए तो यहाँ पे जो भी हम लोग ऑपरेटर, मैथ ऑपरेटर, हम लोग मैप ऑपरेटर पढ़ते हैं, अभी हम लोग जस्ट ऑफ देखे, फर्स्ट यहाँ पे है, तो सब मेजर माइनर माइनर है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पर जितना हम जावास्क्रिप्ट मेथड जानते हैं वही सब है। तो ये आपको RxJS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हो तो ट्यूटोरियल भी आपको मैं रेफर कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में हम लोग देखने नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में प्रैक्टिकली कर लिए हैं। तो HTTP में हमें कुछ कवर नहीं करना है, हम लोग इसमें जस्ट दो प्रोसेस है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट, दैट्स इट, कि हम कैसे HTTP से डेटा को हम गेट करते हैं। तो आपको मैं जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो HTTP मैकेनिज्म में होता है कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, HTTP क्लाइंट डॉट गेट कर लेंगे जो हम लोग ऑलरेडी किए हैं कोड पे। तो इस पर हमें बताने वाला कोई वैसा नहीं है क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकली कर चुके हैं। यहाँ भी शायद पोस्ट ऑफिस का ही दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो इंटरफेस बना हुआ है, हम लोग इंटरफेस नहीं क्रिएट किए थे। तो अगर आप इंटरफेस चाहते हैं तो पूरा इंटरफेस बनाइए और उसको कॉल कर लीजिए, क्योंकि सब जितना भी है सब प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम है। और इसमें जो ये सब है ऑप्शंस का, तो इसको हम लोग देखेंगे कि हम कैसे उसमें और भी चीज़ पास करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडर्स वगैरह, तो इसको हम लोग कुछ कुछ कल देख लेंगे, ये हो जाएगा। टेम्पलेट वगैरह तो नहीं ज़रूरत है, चलिए मोस्टली इसका हो गया है।